अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ हिफ्ज़ा इम्तियाज़। नाज़रीन, ट्राई नेशन सीरीज़ जो है वो अपने हतमी मराहिल में दाखिल होने वाली है। कल जो मैच है साउथ अफ्रीका का पाकिस्तान के साथ, वो भी तकरीबन सेमीफाइनल की जो शक्ल इख्तियार कर गया है और चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां भरपूर जारी हैं। आज वो तारीख है जब हतमी नाम जो हैं स्क्वाड्स के वो दिए जाएंगे और क्लियर हो जाएगी पिक्चर। लेकिन उससे भी पहले जो आज सबसे अच्छी चीज़ है वो है नेशनल स्टेडियम कराची भी तैयार हो चुका है। बाहें खोले तमाम नाजरीन को, तमाम हाजरीन को वेलकम करेगा, तमाम टीम्स को, और उसे भी बहुत अच्छी तरीके से, जो हमने लाइन पहले भी यूज़ की, दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। और ये भी कहा जा रहा है आज की तकरीब में सदर मुमलिकत भी शामिल होंगे। साहिर अली बग्गा जो है वो अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। तो इन्हीं तमाम इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे जाहिद मकसूद साहब, यूसुफ अंजुम, और कराची से हमें ज्वाइन करेंगे सलीम खालिक साहब। तमाम को वेलकम कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। सलीम साहब, आज आपसे आगाज़ करते हैं। कराची में स्टेडियम जो है वो तैयार हो चुका है। लाहौर के लिए तो मुझे तो नहीं लेकर गए थे ना जाहिद साहब ना यूसुफ साहब। हमें तो पासेस और हमें वेलकम हमें पूछा ही नहीं गया, तो हमें वहाँ से इनवाइट आएगा। और आप तकरीब के हवाले से क्या बताएंगे? आप यहाँ कराची आ जाते हैं, आपको यहाँ पे दिखाते हैं हम लोग। तकरीब बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, तैयारियाँ तो बिल्कुल जारी हैं। मैं देख कर आया हूँ वहाँ पर, और जो मरकजी इमारत है पुरानी, अब तक नई बनाई है, उसके बिल्कुल साथ टेंट लगे हुए हैं। वहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। जो तकरीब गालिबन शुरू हो चुकी होगी, जो वर्कर्स हैं जिन्होंने काम किया था उनके लिए एक मोहसिन नकवी साहब ने उनके साथ गेट टुगेदर रखा है, जो बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे ये चीज़ बड़ी पसंद आई कि जो बेचारों ने दिन रात काम किया उनको आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। बाकी इमारत बनी नई, तो वहाँ पे बिल्कुल ड्रेसिंग रूम जिस तरह से बने हैं, और बाकी बॉक्सेस और जो है वो अगर आप देखें तो आप बोलेंगे यार तो बाहर का कोई स्टेडियम है, जिस तरह के वहाँ पर काम हुआ है। लेकिन स्टिल अभी काफ़ी काम वहाँ होना है, जो शायद होगा PSL के बाद। जो छत है वहाँ की वो भी हटा दी जाएंगी, जिस तरह कज़ाफी में भी नहीं है, और भी काफ़ी कुछ वहाँ पर ऐसी चीज़ें होना है। लेकिन इतना स्टेडियम अब तैयार हो चुका है, जो फर्स्ट फेज में काम कर रहा था वो सारा हो चुका है। और वहाँ पर अब कल मैच भी होने वाला है। आपको पता है सेमीफाइनल बन चुका है पाकिस्तान के लिए, और मैच में ये है कि टॉस जीतो मैच जीतो। आखिरी 6 में से जो 5 मैच हैं, पहले बैटिंग करने वाली टीमों ने ही गालिबन जीते हैं वहाँ पे। और ग्राउंड बड़ा ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। मैंने जब देखा वैसे ही जिस तरह हमेशा होता है, ग्रीनरी वगैरह, पिच भी मैंने पता किया बैटिंग के लिए साजगार होगी। बड़ा अच्छा माहौल होगा। जो सीटें हैं उन पे कलर मुख्तलिफ किए गए हैं, तो खैर कल लोग होंगे तो और अच्छी मंजर उसमें नज़र आएगा। जोशो खरोश बहुत है के लिए। और आज की तकरीब के लिए अभी सिंगर्स की जानिब से भी कहा गया था कि लोग यहाँ पर आएँ और इस तकरीब को चार चांद लगाएं। थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया। जाहिद साहब, आप बताइएगा, आपने लाहौर में जो तकरीब अटेंड की थी, अब कराची में होने जा रही है तकरीब, आज की इस तकरीब से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखें, लाहौर की तकरीब भी बहुत अच्छी रही थी। यकीनी तौर पर नेशनल स्टेडियम कराची भी, क्योंकि ज़्यादा काम लाहौर में हुआ था। तकरीबन 90% तो उन्होंने सवाए एक एंड के, जिसको फार एंड पहले कहते थे, अब इकबाल एंड कहते हैं, उसके अलावा तकरीबन तमाम गिराकर दोबारा बनाया गया था। नेशनल स्टेडियम में उतनी ज़्यादा जो है चेंजेस नहीं की गई, लेकिन बहुत अच्छी हैं। मेरा ख्याल है तैयारियां भरपूर हैं। जैसे अभी आपने जिक्र किया कि 3 सिंगर वहाँ भी हैं, अली ज़फ़र हैं, साहिर अली बग्गा हैं, शफ़क़त अमानत अली हैं। तो इसके साथ आतिशबाजी है, लेज़र शो है, तो इसलिए का तवक्को की जाती है कि ये भी फंक्शन बहुत शानदार होगा। क्योंकि आसिफ जरदारी साहब के बारे में कहा जाता था वो इसका इफ्तिताह करेंगे। मेरा ख्याल बैरून मुल्क से अभी उन्होंने आए हैं, ये नहीं मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन आज बाकायदा इफ्तिताह के लिए उनको यूसुफ साहब, आप इस हवाले से क्या बताएंगे? आज की जो तकरीब के चीफ गेस्ट हैं और जो सारी तैयारियाँ हैं। हिफ्ज़ा, इतनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से तो बहुत अच्छी बात है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाद अब जो नेशनल बैंक स्टेडियम कराची, उसको भी दुल्हन की तरह बना दिया गया। यकीनी तौर पर इससे आने वाले दिनों में पाकिस्तान को मज़ीद फ़ायदा होगा। अब स्टेडियम तो हमारे बन गए, अब हम मिलकर दुआ भी करते हैं हमारी टीम भी बन जाए, क्योंकि अभी तक टीम नहीं बन सकी, और टीम बनने के लिए यकीनी तौर पर थोड़ा सा वक्त दरकार होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अभी तक मसाइल का शिकार है पाकिस्तान की टीम। पहला मैच हम हार चुके न्यूजीलैंड के साथ, अब हमारा सेमीफाइनल है, डू और डाई। यूसुफ साहब अक्सर दुआओं पे लगा देते हैं और मुझे तो नहीं, और मुझे लगता है कि हमें टीम से ज़्यादा हमें दुआओं की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि दुआओं के बगैर पाकिस्तान की टीम ज़्यादा कारगर नहीं कभी भी नहीं रही।
तो अब होपफुली कि जिस तरह हारिस रऊफ अब अनफिट हो गए, हमारे मेन बॉलर थे, अब उनकी जगह आकिफ जवेद को शामिल किया गया है। बिल्कुल, इन इश्यूज़ पर भी हम डिस्कस करेंगे जो प्लेयर्स अनफिट हो रहे हैं जाहिद साहब। लेकिन उसके बाद कल हमारा साउथ अफ्रीका के साथ मैच है, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? ये जो स्क्वाड आप देख रहे हैं, फिर हारिस रऊफ की हम जैसा कि वो बात सुन रहे हैं कि वो अनफिट है, तो उनके हवाले से चेंज देख रहे हैं? जो पहला मैच था कज़ाफ़ी में, जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच था, उसमें तो पाकिस्तानी टीम ने काफ़ी मायूस किया, तीनों शोबों में डोमिनेट किया न्यूजीलैंड ने, उसका सिला भी मिला न्यूजीलैंड को। उन्होंने पाकिस्तान के बाद जनूबी अफ्रीका को भी हराया और वो फाइनल में पहुंचे। अब ज़ाहिर है, जैसा आप जिक्र कर चुकी हैं कि एक सेमीफाइनल की हैसियत इख्तियार कर गया पाकिस्तानी टीम को, ज़ाहिर है कम अज़ कम गलतियाँ करनी होगी। फिर हारिस रऊफ अनफिट भी हो गए और उनके बारे में अक्सर कहा जाता है, जो हमारी इतलात हैं, कि चैम्पियंस ट्रॉफी में पाकिस्तानी टीम में कोई चेंज नहीं होगी, बल्कि इसमें ट्राई सीरीज़ के लिए आकिफ जावेद जो लेफ्टी हैं, लेफ्ट हैंड के बॉलर हैं, मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से इस दफ़ा वो PSL भी खेलेंगे, उनको शामिल कर लिया गया। उधर साउथ अफ्रीका को अगर देखा जाए तो दो उनके सीनियर प्लेयर जो हैं वो कराची पहुंच चुके हैं, हेनरी क्लासन और महाराज। तो गोया के तबरेज़ शमसी और महाराज दो स्पिनर्स के साथ उनको एडवांटेज मिलेगा, वो टीम उतरेगी। लेकिन जाहिर है हमारी सिलेक्शन कमेटी इस चीज़ पर बज़ेद है और वो समझती है कि हमारे फास्ट बॉलर जी हमारे लिए कारगर होंगे। हमारे पास रेगुलर एक ही स्पिनर है इब्रार, और इब्रार के अलावा जितने साइड पर थे वो कम लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में तो वो अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाए थे, उनके खिलाफ कोई मुश्किल पेश नहीं आई थी बैट्समैन। सही। सलीम साहब, जैसा कि अभी जाहिद साहब ने भी बताया कि क्लासन और महाराज जो हैं वो कराची पहुंच चुके हैं, तो अब जो जनूबी अफ्रीका का आप स्क्वाड देख रहे हैं और पाकिस्तान का स्क्वाड, अगर हारिस रऊफ को भी चेंज किया जाता है तो आप कैसा कॉम्बिनेशन देख रहे हैं? देखिए, जनूबी अफ्रीका की जो परफॉर्मेंस है, आखिरी जो 5 वनडे मैचेस है हारे, पाँचों हारे हैं वो, लेकिन हमारी जो खासियत है, हम बिल्कुल हारी हुई टीम को ना ऊपर ले जाते हैं। देखें तो अब थोड़ा सा खतरा तो है, खौफ तो है कि क्या होता है, लेकिन अगर आप ऑन पेपर और परफॉर्मेंस रिसेंट देखें तो पाकिस्तान टीम हावी लगती है। अपने 4 मैच जीते अपने, और हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस भी अच्छी है पिछले मैच को अगर हम भूल जाएं तो। और हारिस के ना होने से नो डाउट फर्क तो पड़ेगा, लेकिन पेस में हमारे पास फिर भी चल सकता है। असल बात है कि स्पिनर हमने एक ही लिया, पार्ट टाइमर पर हम लोग इंतजार कर रहे हैं, और हमने दुल्हन की तरह स्टेडियम को सजा तो दिया है बिल्कुल, लेकिन परफॉर्मेंस भी वहाँ पर जो तकरीब है जैसे भी होती है बहुत अच्छी हो जाए, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाए, लेकिन परफॉर्मेंस टीम की जो है असल मैटर वो करती है। क्योंकि आपने देखा होगा लाहौर में भी लोग बड़े खुश थे, लेकिन जब टीम मैच हारी तो लोग बड़े अफसरदा हो गए थे। तो आई होप कि हमारी टीम मैच जीते, फाइनल में पहुंचे, फिर फाइनल जीते और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हमारा एक अच्छा रिदम बन जाएगा। क्योंकि अच्छा कज़ाफ़ी की तरह जैसे जाहिद साहब भी बता रहे थे, वाकई स्टेडियम में यहाँ पर इतना ज़्यादा अभी तक काम नहीं हुआ। मैंने भी जिक्र किया था कि 2 मरहले में होना है, बाकी शायद PFL के बाद होगा, लेकिन लाइट्स भी नहीं लगी हैं, चेयर्स भी चेंज हुई हैं, काफ़ी कुछ है। मैच देखेंगे तो थोड़ा सा आपको फर्क लगेगा। दुल्हन की तरह बिल्कुल सजा दिया गया है, लेकिन ये वो वाली दुल्हनें नहीं है कज़ाफ़ी और नेशनल स्टेडियम वाली के जो मेकअप हटेगा तो बिल्कुल असल शक्ल सामने आएगी। इनकी असल शक्ल भी अच्छी होगी बहुत बड़ी। चलें, ठीक है। अब यूसुफ साहब, अब क्रिकेट के हवाले से तो जो हैपनिंग्स चल रही है और हम देख रहे हैं आजकल जिस तरह से मैचेस हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक ये भी चीज़ बहुत अच्छी है, हॉलैंड और जर्मनी की जो हॉकी क्लब्स हैं वो लाहौर पहुंचे हैं पहली दफ़ा, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? हिफ्ज़ा, बड़ी अच्छी बात है कि इंटरनेशनल एक तरफ हमारी क्रिकेट की टीम में पाकिस्तान में अब हॉकी की टीम में भी आ गई हैं। 23 साल पहले हॉलैंड की टीम लास्ट टाइम यहाँ पर आई थी, उसके बाद अब दोबारा यहाँ पर पहुँची है, जबकि जर्मनी की टीम 25 साल बाद उसने पाकिस्तान का दौरा किया। तो ये उनके टॉप क्लब हैं, विजडान और जो HGC है वो हॉलैंड का क्लब है, तो उनके दरमियान ये सीरीज़ होगी और उसके साथ साथ 2 पाकिस्तानी टीमें इसमें होगी। एक प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की टीम है और एक जो टीम है वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का डेवलपमेंट स्क्वाड है। मकसद ये था क्योंकि हुकूमत की जानब से 2025 को नेशनल गेम हॉकी को बहाली का साल करार दिया गया, उसी हवाले से प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की दावत पर ये टीमें यहाँ पर पहुँची हैं। 12 तारीख को कल पहला मैच होगा जर्मन और हॉलैंड क्लब के दरमियान, जिसके मेहमान खसूसी जो हमें बताया गया प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद खान है। उसके बाद 14 तारीख को यहाँ पर लाहौर में मैच है, फिर 16 तारीख को इस्लामाबाद में टीमें सारी जाएंगी, वहाँ पर ये मैच रखा जाएगा। तो इसमें जर्मन एम्बेसी भी इन्वॉल्व है, जो इस्लामाबाद की डच एम्बेसी है वो भी इसमें खातिर ताउन कर रही है। तो मकसद ये है कि पाकिस्तान को हॉकी के मैदान में भी हमारे वैसे साबिक ओलंपियन ने जो हाल किया है ना कौमी खेल का, इसमें जान बड़ी मुश्किल से पड़ेगी मुझे लगता है। लेकिन फिर भी जाहिद साहब, आप क्या समझते हैं कितना अच्छा है कि क्रिकेट के अलावा दीगर खेलों की जो सरगर्मियां हैं उनको भी फ़रोग मिलेगा, इंटरनेशनल टीम्स जो हैं वो पाकिस्तान आ रही हैं, पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज जो है वो जाएगा?
देखिए पहले सिक्योरिटी मसाइल थे, उनकी वजह से गैर मुल्की टीमें यहाँ से भागी श्रीलंकन अटैक के बाद। इसके बाद हॉकी का जो हमने हाल किया वो भी आपके सामने है, लेकिन इंतहाई खुश आइंदा मैं समझता हूँ क्रिकेट के शोरो गोवा में, जब हर तरफ क्रिकेट है, चैम्पियन ट्रॉफी है, ट्राई सीरीज़ है, ज़ाहिर है इससे पहले अरेंजमेंट कर रहे होंगे कि दोनों बेशक क्लब की टीमें हैं, जैसा यूसुफ साहब ने बताया हॉलैंड की और जर्मनी की। मेरा ख्याल है कि हॉकी के फ़रोग के लिए और हॉकी की प्रमोशन के लिए नौजवानों के लिए एक बेहतरीन कदम कहा जा सकता है। हिफ्जा, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूँ कि जो हॉलैंड का क्लब है इसका कोई कोच कोई गोरा नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी कोच है, और हमारी हॉकी नीचे जा रही है, जबकि हमारे जो कोचेज़ हैं उनको गैर मुल्की उनसे इस्तेफादा कर रहे हैं। फरीद अहमद काफ़ी अरसे से हॉलैंड में रह रहे हैं और वहाँ पर वो इससे पहले वो सी बुली क्लब था उसके साथ वो इन्वॉल्व थे, अभी उनको प्रमोशन उनकी हुई है। तो अब ये जो विजडान का जो उनका ATGC क्लब है हॉलैंड का, ये इसका टॉप क्लब है, उसके वो कोचिंग कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया कि पाकिस्तानी बाहर जाकर लोगों को, गोरों को सिखा रहे हैं। तो यहाँ पर फ़ायदा नहीं लिया जा रहा उनसे, उनके तजुर्बात से इस्तेफादा हासिल नहीं किया जा रहा। इस पर मज़ीद भी डिस्कशन जारी रखेंगे, एक ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। तो अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं और जाहिद साहब मैं आपसे स्टार्ट करती हूँ। अब जैसा कि हम प्लेयर्स के अनफिट होने की आजकल हम देख रहे हैं कि ये एक हवाई चल पड़ी है, दिन कोई ना कोई अनफिट हो रहा है। अब हारिस रऊफ की अगर उसकी हम इंजरी की बात करें तो आप क्या समझते हैं जो नाम कंसिडर किया जा रहा है आकिफ जावेद को, वो उनकी रिप्लेसमेंट उस तरह से बन पाएंगे? देखें आकिफ तो उन्होंने ले लिया है ट्राई सीरीज़ के लिए ख़ास तौर पर, जबकि आज लास्ट डेट है, क्योंकि 11 की रात तक जो है चैम्पियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में चेंज की जा सकती है रूल्स के मुताबिक, और जितनी चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आज कोई टीम नहीं करती तो फिर इसके बाद जो अगला चैम्पियंस ट्रॉफी तक का वक्त होगा उसमें आपको बाकायदा मेडिकल कमीशन से अगर कोई प्लेयर अनफिट हो जाता है तो फिर चेंज की जा सकती है। तो हमारे ज़राए तो ये बताते हैं कि चैम्पियंस ट्रॉफी तक जो है फिट होने की उम्मीद है हारिस को, और हारिस रऊफ का मुतबादल नहीं लिया जा रहा। लेकिन ट्राई सीरीज़ क्योंकि साउथ अफ्रीका के साथ मैच है और फिर इसके बाद अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुँचता है तो उसके लिए आकिफ जावेद को जो लेफ्टी हैं वो ले लिया गया। जहाँ तक आपने फिटनेस की बात किया तो सिर्फ पाकिस्तानी टीम नहीं है, क्योंकि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के 4 प्लेयर अनफिट हो चुके हैं। इंग्लैंड प्लेयर जो है, इंग्लिश प्लेयर हैमस्ट्रिंग हो गई, उसको ऑलराउंडर है, उनके यंग है, बहुत अच्छा खेले थे वो। पहला वनडे गालबन 52 या 51 रन भी बनाए थे, फिर उन्होंने यास की विकेट भी ली थी। तो जैकब वो भी अनफिट हो चुके हैं, और फिर ये कन्फर्म भी किया इंडियन मीडिया के मुताबिक। बुमराह पे अभी तक जो है वो सवालिया निशान लगा हुआ है कि आज बुमराह को लेते हैं वो फिट हो पाते हैं या नहीं होते। बहरहाल लेकिन इंडियन मीडिया जो है उसके ज़राए के मुताबिक उन पर प्रेशर बढ़ रहा है कि मोहम्मद सिराज को भी टीम में शामिल कर लिया जाए, और मे भी यशवी जायसवाल जो ओपनर हैं वो समझते हैं कि रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी जगह पे सिराज को ले लें, क्योंकि तजर्बाकार बॉलर चाहिए उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ मैच के लिए खास तौर पर। सलीम साहब आप क्या समझते हैं, अब जैसे कि अगर हम आकिफ जावेद की बात करें, क्या वो हारिस रऊफ की रिप्लेसमेंट होगी? इसके बाद अगर इंग्लैंड के प्लेयर जो जैकब बेथल हैं अगर वो अनफिट हुए हैं तो इंग्लैंड को इसका कितना नुकसान है? जो भी प्लेयर अनफिट होता है जाहिर है उसकी टीम को उसका नुकसान होता है, लेकिन दूसरों के पास फायदा ये है कि उनके पास बेंच स्ट्रांग है, बेंच स्ट्रेंथ उनकी अच्छी है, तो उनके पास एक जाता है दूसरा आता है। आपने देखा साउथ अफ्रीका ने 4 प्लेयर्स को डेब्यू कराया, एक प्लेयर था ओपनर, उसने 150 रन कर दिए, हिस्ट्री में किसी ने इतने रन नहीं किए थे। तो हमें इस तरह के प्लेयर्स तैयार करने पड़ेंगे। अभी जो आकिफ जावेद नए प्लेयर आ रहे हैं, आकिफ जावेद ये बांग्लादेश लीग में इन्होंने परफॉर्म किया। अगर हम देखें रिसेंटली डोमेस्टिक में भी खेलते रहे, लेकिन रिसेंट जो उनकी परफॉर्मेंस है वो बांग्लादेश लीग है। बांग्लादेश लीग को हमारे सेलेक्टर्स ने काफी अहमियत दी है और दे रहे हैं, हालांकि उसके स्टैंडर्ड बिल्कुल ही फारिग लीग है वो। लेकिन अब जाहिर है कि उनको कुछ सोच समझ कर ही ऐसा कर रहे होंगे, और टीम में तब्दीली नहीं कर रहे तो पछताएंगे। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन पछताएंगे। देखें बाबर से हम ओपनिंग करवा रहे हैं, जबरदस्ती ओपनिंग करवा रहे हैं। ओपनिंग करना अच्छा लगता है सबको। आप भी पहला सवाल मुझसे पूछती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि चलो आज मुझे मौका मिलेगा ज्यादा बोलने का, मेरे से ज्यादा सवाल होंगे। तो बाबर को भी खुश होना चाहिए था कि भाई वो, लेकिन मसला ये है कि वो 1 डाउन प्लेयर है, उनको इतना मसला होता है कि भाई, लेकिन अब वो जबरदस्ती उनको बना दिया था, वो खेल रहे हैं, क्या करे। तो अब यहाँ पर एक मसला है पाकिस्तान टीम के लिए ओपनिंग का, हमने पहले भी बड़ा डिस्कस किया। स्पिनर का हमारे पास मसला है, ऑलराउंडर का, स्क्वाड का ही मसला है। और हम यही देखेंगे कि यूसुफ जैसे कि आज लास्ट डेट है, तो आपके क्या लगता है कि स्क्वाड में कुछ चेंजेस आएंगी? अक्सर बातें हो रही थी कि पाकिस्तान के स्क्वाड में तब्दीलियाँ की जाएँ, जितने भी माहिरीन हैं वो मशवरे दे रहे थे सिलेक्शन कमेटी को, अभी भी वक्त है कि आप कोई चेंज कर दें। इसमें ख़ासतौर पर
राना फ़हीम अशरफ के हवाले से सवाल था, खुशदिल शाह को खिलाया गया यहाँ पर न्यूजीलैंड के खिलाफ कज़ाफ़ी स्टेडियम, वो परफॉर्म नहीं कर पाए। सवारियाँ निशान ज़रूर मौजूद है, लेकिन हमारा ज़राए ने इस बात की कन्फर्मेशन की है कि पाकिस्तानी टीम में कोई तब्दीली नहीं होने जा रही है। और ठीक है, तब्दीली के जो इम्कानात हैं वो ख़त्म हो गए हैं। अच्छा, गवास्कर की अगर हम बात करें तो उन्होंने MCC लॉज के ऊपर काफ़ी तनकीद की है, तो क्या है ये लॉज, कौन बनाता है? देखिए, ये जो वनडे मैच था इंग्लैंड और इंडिया का, जिसमें रोहित शर्मा ने बड़े ही अरसे के बाद सेंचुरी की है, वो उस वक्त 119 रन पर खेल रहे थे। बेसिकली MCC एक अदारा है, मेलबर्न क्रिकेट क्लब, जो रूल्स बनाता है ICC के और बाकी बहुत से स्पोर्ट्स के भी बनाता है। उसमें जो है एक रनर जब आपस में वो क्रॉसिंग आ जाती है तो पहले ये रूल होता था कि जो क्रॉस हो गया वो सामने आगे वही खेलेगा। अब इस रूल में 2022 में चेंज कर दिया गया था, तब्दीली कर दी गई थी कि क्रॉस करें या ना करें, आने वाला जो है वो बिल्कुल तनकीद की जा रही है। हमने कोशिश की अपने तमाम टॉपिक्स को हैं वो टच कर सकें और नाजरीन के लिए अच्छी अच्छी जो न्यूज़ है वो सामने ला सकें। आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।